दोस्त, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बात दिमाग में फिट कर लो कि आज जो मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ सुनना नहीं है, उसको फॉलो करके रिजल्ट लाने हैं। अगर आपको अपने लक्ष्य को सीरियसली हासिल करना है तो इस वीडियो को देखना, क्योंकि मेरी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ बोलकर चले जाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उससे हर दिन कुछ नया सीखें। वीडियो के एंड में कुछ ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हो, क्या आप अपने लक्ष्य को समझ पा रहे हो या उसकी तरफ सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इसलिए तभी इस वीडियो को आगे देखना शुरू करना। अब मैं मान सकता हूं कि अब जो वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग सच में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो सकता है आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो सकता है आप एक बड़ा लीडर बनना चाहते हो। तो ये वीडियो एक सीरीज है जिसका पार्ट 1 पहले आ चुका है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसको जरूर देख लेना। ये पार्ट 2 है जिसमें हम दुनिया के सबसे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े मिलिट्री चीफ और हमारी हिस्ट्री में जिन्होंने बहुत बड़े बदलाव करे हैं उनकी लाइफ में से, उनकी स्पीच में से कुछ बहुत ही जबरदस्त बातें इसमें बताते हैं। इसलिए हर बात को बहुत ध्यान से समझना। मुश्किल हालातों में ही बढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक झींगा मछली यानी लॉबस्टर की एक कहानी सुनाता हूँ। जब वो पैदा होती है तो प्रकृति ने उसे बचाव के लिए पूरे शरीर को खोल से ढक रखा होता है, क्योंकि इसका शरीर अंदर से बहुत ही नाजुक और सॉफ्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती है तो इसका खोल इसको तकलीफ देने लगता है, इसको परेशानी होने लगती है। अब इसके पास एक ही विकल्प होता है कि इस खोल को उतार कर दर्दनाक परेशानी को सहकर एक नए खोल की स्थापना करे। तो यहीं पर यह डिसीजन लेती है और एक पत्थर की आड़ में जाकर पुराने खोल को उतारकर बड़ी मशक्कत से फेंकती है और एक नए खोल का निर्माण करती है, जिसके अंदर ये फिर से घुस जाती है। इस तरह ये अपने जीवन काल में 3 से 4 बार ये प्रक्रिया को दोहराती है। ये प्रक्रिया बहुत ही दर्दनाक होती है लेकिन जीवन रक्षक होती है, और साथ ही साथ इस नए खोल में इसकी क्षमता, ताकत और तरीके बहुत तेज हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि मुश्किल समय में हमें रुकना नहीं है, इसी में उन अवसरों की तलाश करनी है जिसमें हम आगे बढ़ सके। किसी भी टॉपर की स्टोरी उठाकर देख लो, शुरुआत के हालात ऐसे थे जहां पर बहुत आसान था छोड़ना, बहुत ही आसान था क्विट करना, मुश्किल था बहुत ही आगे बढ़ना। लेकिन आप एक बात को समझ लो कि बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े सफल व्यक्ति मुश्किल हालातों में से ही निकल कर आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम भारतीयों की तो विशेषता होती है, जब हम पर प्रेशर होता है, जब हम पर टारगेट होता है, तभी हमारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि परेशानियों में ही आगे बढ़ना है। प्रेम। दोस्त, एक कहावत है कि खुशियां आपको किसी दुकान में नहीं मिलती, लेकिन इसमें मैंने एक बात जोड़ी है, अगर आपको खुशियां पानी है या बढ़ानी है या खुद में आत्मिक संतोष पैदा करना है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन लाना है, तो आप खुशियों को बांटना शुरू कर दें। अभी इस समय कोई भूखा है तो उसको खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। उस समय उसके चेहरे पे जो स्माइल आएगी उसको देखकर आपके मन में संतोष पैदा होगा, और वो चीज पैसों से बहुत बढ़कर होगी। एक सवाल मेरा हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट से है, क्या आप अपनी जिंदगी में जॉब करना चाहते हो या सर्विस देना चाहते हो? जॉब करना चाहते हो या सर्विस देना चाहते हो? अगर आप कोई भी काम को, किसी भी जॉब को या बिजनेस को अगर कर रहे हो तो आपके पास 2 चॉइस होती हैं, या तो उसको एज अ पर्टिकुलर जॉब की तरह देखो या लोगों की सेवा भाव का एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखो। दोस्त, अगर आप मन में सेवा भाव को तवज्जो देंगे, देश की सेवा को सर्वोपरि रखोगे, तो दोस्त उस काम में आप कभी बोर नहीं हो सकते। आपके अंदर की ऊर्जा, सेल्फ मोटिवेशन, प्रेरणा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। ऊपर नीचे जरूर हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। एक बेहतरीन जिंदगी का सपना देखो। दोस्त, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे टारगेट हमसे बड़े हैं। एक बात को याद रखना, आपसे बड़ा, आपकी ताकत से बड़ा कुछ भी नहीं। सभी टारगेट आपसे छोटे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि कोई भी टारगेट ऐसा नहीं जिसे तुम अचीव नहीं कर सकते। दिक्कतें वहां से शुरू हो जाती हैं जब हम सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं। सोचने में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि जो प्रेजेंट में हमें करना चाहिए उसमें कमी छोड़ देते हैं, और इसी कारण हमारे रिजल्ट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दोस्त, हम अपनी आंखों से बाहरी दुनिया को तो देखते हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने अनकॉन्शियसली, अवचेतन मन में एक पिक्चर हमेशा चलती रहती है। आई एम 100% श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबके साथ ऐसा जरूर होता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मोमेंट में, इस क्षण में जो हम सोचते हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है।
आप खुद से ये सवाल पूछिए कि जो आपने ड्रीम चूज किया है, जो आपने सपना देखा है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, बड़ा बिजनेसमैन बनने का, क्या ये किसी डर के कारण तो नहीं है? क्या ये किसी कंफ्यूजन में तो नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग किसी डर के कारण, किसी कंफ्यूजन के कारण कुछ बनना सोच लेते हैं। हमेशा एक बात को दिमाग में फिट कर लो कि तुम्हें एक चीज की तलाश जारी रखनी है। तुम्हारे आईएएस ऑफिसर बनने से, आईपीएस ऑफिसर बनने से इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके अंदर एक ऐसी चीज कौन सी है जो इस देश में बदलाव ला सकती है, जो सबके जीवन को बेहतर कर सकती है? ऐसी कौन सी चीज है, वो आज सोच कर देखो। और जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया तो यकीन मानो इस पूरी कायनात से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में कहें तो अपनी ड्रीम को हक से मांग सकते हो। चलते रहो। इस समय आप तैयारी कर रहे हैं। यकीन मानो आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट समय है। ये वो समय है जो तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। किस तरह से, किस मोड़ पर आपकी जिंदगी टर्न लेने वाली है, वो ये डिसाइड करेगा। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके पास अपने जीवन का रोड मैप क्या तैयार है? वो नक्शा तैयार है कि आप कैसे बनोगे, क्या बनना चाहते हो? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको इस नक्शे में जरूर जोड़ लेना। नंबर 1, खुद पर पूर्ण विश्वास। ये बेहद जरूरी है कि आप खुद पर, खुद की ताकत पर, खुद के कर्म पर पूर्णतः विश्वास करो। किसी को भी इतना हक मत दो कि वो ये कह सके कि तुम कुछ नहीं। अपनी जिंदगी की एक कीमत समझना शुरू कर दो। खुद में तुम एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हो, बस इस बात को ध्यान में रखना। और जो कोई नहीं कर पाया वो तुम करने वाले हो। नंबर 2, उत्कृष्टता को पाने की लगन, डिटर्मिनेशन टू अचीव एक्सीलेंस। अगर आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो आईएएस ऑफिसर बनो। अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनो। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनो। नेता बनना है, नेता बनो। बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनो। अगर कपड़े सिलने वाला दर्जी बनना है तो वो बनो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस फील्ड में आपसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। आईएएस ऑफिसर तो बेस्ट आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर तो बेस्ट आईपीएस ऑफिसर, दर्जी ही सही तो बेस्ट दर्जी बनना है। और इस बात को कभी दिमाग से मत निकालना, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे तो सीखने की लगन कभी कम नहीं हो सकती। और हम सबको पता है, जो जिंदगी में सीखना बंद कर देता है वो जीतना बंद कर देता है। दोस्त, इस सक्सेस सीरीज के कुछ पार्ट्स आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की जो स्ट्रेटेजी है, उनके वर्क एथिक्स, उनके काम करने का तरीका, उनके इंटरव्यूज के कुछ पार्ट्स को मैंने खबरी एप्लीकेशन पर अपलोड किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसे डाउनलोड जरूर करके रख लो ताकि आपको एक सही रोड मैप मिल सके कि किस तरह से तैयारी की जाती है। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी, फेल होना सीखिए। दोस्त, जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी कभी गिरोगे, कभी कभी फेल भी हो जाओगे, कभी निंदा मिलेगी, निराशा मिलेगी, कभी खुद से ही परेशान होने लगोगे। लेकिन 18 से 25 साल की उम्र में हो सकता है आपने अभी कुछ भी अचीव नहीं किया हो सकता है आपके मार्क्स भी एवरेज आते हो, यहाँ तक कि आपके टीचर्स भी कई बार कह चुके होंगे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, इस समय पीछे मत गिरना, उस फेलियर से नई तरीके सीखना। थॉमस एडिसन के बारे में सबने सुना है, 9,999 बार वो फेल हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, उसने 9,999 तरीके सीखे जिससे वो बल्ब नहीं बन सकता था। और 10वीं 1000वीं बार उसने उस बल्ब का इजाद कर दिया। वो सिर्फ बल्ब ही नहीं था, उसकी जिंदगी को रोशन करने वाला यंत्र था। तो इस समय क्या हालात हैं, कितनी बुरी कंडीशन है, किस दिक्कत में हो, कैसी दिक्कत में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आगे बढ़ते रहना, पीछे मत गिरना। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि फेल होना भी सीखना पड़ेगा, फेल होना भी एक कला है। दोस्त, ये सक्सेस सीरीज को बनाने में बहुत रिसर्च वर्क लगता है, आप इस बात को देख भी पा रहे होंगे। और यकीन मानो, मेरा तो पूरा दावा है कि ये आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव ला सकता है। इसके लिए आप अपना उत्साह दिखाएं, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर उसके बाद उनसे पूछें कि तुमने क्या सीखा। और आज आपके लिए टारगेट है कि जो जो आपने सीखा, जो जो सवाल मैंने पूछे हैं, वो आज कमेंट में डिटेल में लिख के जाना, एक लाइन में नहीं, जितना सीखा सब कुछ लिख के जाना। और इन कमेंट को लिखने का फायदा ये होता है, जब भी तुम्हें लगे तुम्हारी प्रिपरेशन ढीली पड़ रही है तो अपना जो किया हुआ कमेंट है आके देख लेना, कितना नीचे वो जा चुका है। तब तुम्हें समझ आएगा कि कितने स्टूडेंट
कितने लोग अपनी लाइफ के लिए सीरियसली प्रिपरेशन में लगे हैं और आपको एक नई ऊर्जा और एक नया चार्ज मिल जाएगा। इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है और साथ ही किसी के जीवन को नई दिशा देने के लिए शेयर करें और कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर @CDmania Infotainment को फॉलो जरूर करें। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, आप सबके लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए एक सीरीज तैयार कर रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उन वीडियोस को जरूर देख लेना। टाइम बर्बाद करने से पहले लाख बार सोचोगे। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सीडीमेनिया।